जाओ और आओ। एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश के पास बहुत खेत थे। उसने बहुत से नौकर और मजदूर रख छोड़े थे। रमेश बहुत सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था। अपने मजदूर और नौकरों को भेजकर ही वह काम कराता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर तो थोड़ी देर काम करते थे, बाकी घर बैठे रहते थे। इधर उधर घूमते या गप्पे उड़ाया करते थे। खेत ना तो ठिकाने से जोते जाते थे, ना सींचे जाते थे और ना उनमें ठीक से खाद पड़ती थी। खेतों में बीज भी ठिकाने से नहीं पड़ते थे और उनकी घास तो कोई निकालता ही नहीं था। इसका फल यह हुआ कि उपज धीरे धीरे घटने लगी। थोड़े दिनों में रमेश गरीब होने लगा। उसी गांव में सुरेश नामक एक दूसरा किसान था। उसके पास खेत नहीं थे। वह रमेश के ही कुछ खेत लेकर खेती करता था, किंतु था परिश्रमी। अपने मजदूरों के साथ वह खेत पर जाता था, डट कर परिश्रम करता था। उसके खेत भली प्रकार जोते और सींचे जाते थे। अच्छी खाद पड़ती थी, घास निकाली जाती थी और बीज भी समय पर बोए जाते थे। उसके घर के लोग भी खेत पर काम करते थे। खेत में उपज अच्छी होती थी। लगान देकर और खर्च करके भी वह बहुत अन्न बचा लेता था। थोड़े दिनों में सुरेश धनी हो गया। जब रमेश बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर महाजनों का ऋण हो गया, तो उसे अपने खेत बेचने की आवश्यकता जान पड़ी। यह समाचार पाकर सुरेश उसके पास आया और बोला, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपया करके आप मेरे हाथ अपने खेत बेचें। मैं दूसरे से कम मूल्य नहीं दूंगा। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, भाई सुरेश, मेरे पास इतने खेत थे, फिर भी मैं ऋणी हो गया, किंतु तुम्हारे पास धन कहाँ से आ गया है? तुम तो मेरे ही थोड़े से खेत लेकर खेती करते हो। उन खेतों की लगान भी तुम्हें देनी पड़ती है और घर का भी काम चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें रुपया किसने दिए? सुरेश ने कहा, मुझे रुपया किसी ने नहीं दिए। रुपया तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर ही इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है। आप नौकरों, मजदूरों आदि सबसे काम करने के लिए जाओ जाओ कहते हैं। आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं मजदूरों और नौकरों से पहले काम करने को तैयार होकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए सदा आओ कहकर बुलाता हूँ। इससे मेरे यहाँ संपत्ति आती है। अब रमेश बात समझ गया। उसने थोड़े से खेत सुरेश के हाथ बेचकर अपना ऋण चुका दिया और बाकी खेतों में परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधर गई। वह फिर खुशी और संपन्न हो गया।